नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है शूटिंग स्टार स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में भी हम आपको शूटिंग स्टार स्टड फॉर्म की 2 घोड़ियाँ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब, मैं चाहूँगा कि जो सबसे पहले अभी हमारे सामने घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है? प्रदीप भाई, इस घोड़े का नाम है आर्या। आर्या। हाँ जी। और आर्या का बाप कौन है? इसका बाप भी अपना आर्यन। आर्यन। विक्कू मेरे भाई लगता है आर्यन घोड़ा आपको ज़्यादा पसंद नहीं, है। मैं तो बेसिकली ब्रीड तो इसी लाइन को कर रहा हूँ जी, पहले इस लाइन को। क्यों कर रहे हो पहले इस लाइन को? ये बिल्कुल थी नहीं जी, बहुत अच्छे टेम्परामेंट के बड़े अच्छे जानवर थे, बट ये प्रमोट नहीं हुए थे। हम्म। तो थोड़ा इनको करके बाकी ब्रीड्स तो आलीशान वगैरह तो पूरे कहीं से खरीद लो चाहे आप। तो और दूसरी लाइन से मोहब्बत नहीं है क्या आपको? नहीं, मोहब्बत है ना, इसके साथ ये लाइन ब्रीडिंग थोड़ी कराएंगे, और दूसरी लाइन से ही करवाएंगे, बट यानी एक लाइन छिपी हुई रहेगी थी। यानी इन ब्रीडिंग नहीं करनी? इन ब्रीडिंग नहीं करनी जी। अगर उम्र की बात करें, इसकी आर्या की उम्र कितनी है? इसके 3.5 साल के करीब है जी। 3.5 साल। और हाइट में बात करें? हाइट 61-62 की है जी। 61-62 की। हाँ जी। और मार्किंग में देखें तो? मार्किंग इसका ब्लेज और एक पैर वाइट है जी, लेफ्ट का। तो ये घोड़ी कहाँ से लेके आए थे आप? ये मैंने मंडावा से ली थी जी। मंडावा से। हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? इसको हो ही गया जी, अपने कोई साल के करीब हो गया। साल भर के करीब। हाँ जी। तो जब आपने ये घोड़ी ली तो क्या देख के ली घोड़ी? घोड़ी सर, एक तो ये पहले उदयपुर पैलेस लाइन की, सबसे पहले तो ये देख के, और इसको डिफरेंट ब्लड लाइन। बिल्कुल जी। दूसरा क्या है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हैवी है जी। इसके सुम, और आप देखो ना, चेस्ट पुट्ठे तो अच्छे खासे स्टाइलियन से ज़्यादा तकड़ी है। बिल्कुल। तो इस पर कोई बिल्कुल बारीकी वाला कोई अच्छा स्टाइलियन जो भी बारीकी का हो तो उससे बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकती है। तो आपको किस घोड़े से प्रेग्नेंट कराने का इरादा बना रहे हो? अभी देखते हैं, बिगलैंडर्स में सारे घोड़े इन्होंने रोक रखे, कोई अच्छे घोड़े से करवाएंगे मैट। अभी ग्लैंडर भी एक मेरे को लगे मुसीबत बन गया है घोड़े वालों के लिए। बिल्कुल जी, यही मुसीबत है, बहुत भयानक बीमारी अगर फैल जाए तो। और मेरे को लगे कि इसका तो कोई इलाज और नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो वैद्य को बुला के जड़ी बूटी खिला के 2 गोली खिला दे सेट हो जावे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कहेगा भाई ठीक है चलो रगड़ा ही खत्म करो इसका तो। हाँ जी, हाँ जी। और इतने महंगे घोड़े हैं मेरे को लगता है। नहीं, फिर इलाज नहीं रहता हूँ, फिर इंसानों में फैले करे और वो तो भयानक काम हो सकता है। सेफ्टी ही बचाव है और कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सेफ्टी तो इसकी यही है भी दूसरे फार्म पे ना जाओ, कोई बीमार घोड़ा हो उसको अलग करो। और मेरे को लगता है कि ऐसे टाइम पे तो कुछ थोड़ा सा घोड़ा घोड़ी खरीदने से भी हल्का सा परहेज करे। अगर खरीद लिया तो उसी फार्म पे खड़ा रहने दे। अब फार्म पे या उसको आप खुद के फार्म पे ला रहे हो तो थोड़े तो जानवर थोड़ा सा 10-15 दिन मेरे को लगे अलग ही रखो। अलग अलग रखो जी। क्योंकि अपन को किसका क्या पता है यार, कौन कैसे जानवर को क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, ये तो प्रदीप भाई, लेकिन ना ग्लैंडर का यूं नहीं भी 2-4 दिन में, 2 महीने में खत्म हो जाने वाली। अगर एक स्टेबल पे कोई बीमारी आ गई या वहाँ से कोई जानवर दूसरी जगह चला गया तो ये मानो 6 महीने तक उसका इफेक्ट रहता है। और मेरे को लगता है यार इफेक्ट रहता, चलो वो बात सही है। इफेक्ट में वो बीमारी अगर दूसरे के फार्म पे आ जाए और उस बेचारे को नुकसान हो जाए तो यार कितना भारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और यार देखो, ये अभी भी घोड़ा मार्केट में कितने अच्छे अच्छे घोड़े चले गए। बिल्कुल रात को घोड़ा बिल्कुल सही सलामत रहता है, सुबह देखो तो घोड़ा चला गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को लगता है कि जो दुख है उसको वो घोड़े वाला बयान नहीं कर सकता, पर वो दुख वही जानता है कि वो क्या दुख है। हाँ जी, हाँ जी। वो जब दूसरे के घोड़े देखता होगा ना, तब उसको अपना घोड़ा याद आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार को इंसान मर जावे ना रिश्तेदार, उसकी इतनी याद नहीं आती होगी जितनी उस घोड़े की याद आती नहीं, वो होगी। तो अपनी अपनी उसके पसंद की चीज़ है जी। रिश्तेदार की अलग जगह, घोड़े की अलग जगह। नहीं, पर आदमी को अभी आज के टाइम में घोड़े, मेरे को लगता है कि आदमी को दिल जान से ज्यादा प्यारे हो गए। बिल्कुल जी, मेहनत बहुत करनी पड़ती है ना, मेहनत करके फिर उसको इतनी मेहनत। अब उस बंदे से अगर पूछे ना, तू ना तेरा बच्चा पैदा हुआ जब करी क्या, बोले वो आदमी कहेगा बोले नहीं अब इसकी आदमी भी नहीं करी मैंने तो। ठीक बात है। तो भाई साहब, अगर बात करें हम फार्म की, तो ये फार्म का जो एरिया है जो लोग देख पा रहे हैं, कितना जगह होगी पहले तो ये बताएं। ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया 165 बाई 165 का जी। 165 बाई 165 हाँ का। जी। और जगह पहले से ही थी कि खरीदी? ये थोड़े टाइम पहले खरीदी जी। थोड़े टाइम पहले। हाँ जी। तो कितने रूम वगैरह क्या तैयार कर दिए अभी बना के? यहाँ पे जी अपने टोटल स्टेबल है 8 स्टेबल है जी। 8। हाँ जी। तो रूम का साइज क्या होगा? रूम का 13 बाई 14 है और 13 बाई 13 के भी हैं। मेरे लगा सफिशिएंट है एक हाँ जी, घोड़े के, है ना? हाँ जी। बाकी पानी वगैरह की व्यवस्था फुल कर दी है? पानी की, चारे की, हम बिल्कुल अलग अलग। और अगर जो लोग हम सफ़ेद बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये मेरे को लगता है गेस्टों के लिए, मैं ही बता देता हूँ, गेस्टों के हिसाब से हाँ, हो गया है। गेस्ट रूम बनाया जी। क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि फार्म बनाया तो आदमी गेस्ट रूम बनाता ही है। बिल्कुल जी, आते कोई घोड़ी की वजह से आता है, कोई वैसे घूमने, या मतलब अब घोड़ों से रिलेटेड कोई आते हैं, मानो इधर राजस्थान गुजरात जाते हैं पंजाब से, और ये हमारा मिड पॉइंट यही है हनुमानगढ़। बिल्कुल। और एक हमारा हनुमानगढ़ का और शो भी पूरा फेमस है, मेला भी लगता है यहाँ पे, मेला। तो उस टाइम भी लोग मानो आते जाते हैं। हम्म। तो थोड़ी तो सहूलियत रोकने है। करने के लिए हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ मेरे को लगता है नए लोग ज़्यादा फैसिलिटी करके रख रहे हैं आजकल, हाँ यही मानो जी। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये अच्छी बात है भाई। देखो, शौक बढ़े, चाहे से नया आदमी बढ़ाए या पुराना बढ़ाए, शौक बढ़ना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप भाई। और अभी भी मेरे को लगता है कि फार्म डेवलप में ही चल रहा है। हाँ, भी टाइम लगेगा जी, इसमें तो कितने लोग, कुछ स्टेबल्स और बनाने का भी है।
कितने स्टेबल और बनाने की सोच रहे हो अभी? कोई 4 स्टेबल की जगह है एक अपने से अलग, तो वहाँ बनाने का है। 4 स्टेबल हाँ की। जी। तो अभी सारे घोड़े के लिए रूम है कि किसी के लिए कम पड़ जाता है? नहीं, रूम नहीं, कुछ एक्स्ट्रा अपने पास बांधने की जगह भी है, अगर कोई वैसे घोड़ा बांधने वाला हो तो। और स्टेबल्स में भी बच्चे तो 5-6 महीने तक तो हम मदर के साथ ही रखते हैं इनको, तो कोई दिक्कत नहीं आती ना हो? कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब जैसे घोड़ा मार्केट में आप आए तो कुछ प्रॉब्लम भी आई क्या, जो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आई हो? नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ नहीं, पर थोड़ा वही है जी, एक बार घोड़ा नई जगह आता है तो कई बार क्लाइमेट शूट नहीं करता, उसको पानी शूट नहीं करता, वो 1-2 दिक्कतें आई थी। बाकी वैसे कोई मेजर वो नहीं। मेजर प्रॉब्लम नहीं आई? हाँ जी, कोई? हाँ जी। तो जैसे मंडी वगैरह जाते हो क्या? हाँ, मंडी जाते हैं जी। किस किस मंडी में घूम के आ चुके हो? पुष्कर, बालोतरा, एक हमारे हनुमानगढ़ है, मुक्तसर, ऑलमोस्ट लगभग जगह गए हैं जी। तो मंडी में जाने के बाद में क्या समझ में आता है और क्या सीखने को मिलता है? मंडी में सर एक क्या होता है, खुद का घोड़ा खुद के सामने होना वो तो हीरा होता है। हाँ। दूसरे घोड़े के पास जाके उसको आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है भी आपके पास क्या चीज़ है और लोगों के पास क्या चीज़ है। हाँ। तो उसका एक बड़ा वो होता है। दूसरा, आप नए लोग पुराने लोगों से मिलते हो करते हो तो आपको तजुर्बा बताते हैं, घोड़े का हैंडलिंग क्या बताते हैं, देसी ट्रीटमेंट घोड़ों का, और आप अपनी घोड़ियों के हिसाब से नए घोड़े भी देख सकते हो वहाँ पे भी कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा। क्योंकि हर जगह, अब मानो एक मेले में अगर 1000 घोड़े हैं तो आप मान के चलो भी 700 जगह से आए तो 700 जगह जाके देखना पॉसिबल है नहीं। अगर पूरा सारा साल ही बंदा घूमे तो वो नहीं देख सकता इतने घोड़े। तो अगर जैसे आप कभी रिंग में घोड़े लगाए क्या? रिंग में लगाए हैं जी। कौन सा घोड़ा लेके गए? ये नायाब लगाया था। नायाब। आप जैसे रिंग में घोड़ा लेके गए तो उस टाइम पे रिंग में कितने बच्चे होंगे? रिंग में रनसी लगाया था उस टाइम तो थे 28-30 बच्चे थे। 28-30 बच्चे। हाँ जी। तो समझ में आता है कि हमारे बच्चे में क्या कमी है और दूसरे में क्या कमी है। जैसे कभी कभार लोग रिंग में कहते हैं नहीं यार साहब मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए था यार, मेरे बच्चे। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मालिक होता है उसको मेरे को लगता है इतना तो समझ में आता है कि मेरे बच्चे में क्या है और दूसरे में क्या है। बिल्कुल, वो कंपेयर तो वो समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है, जो कमी होती है दिखती है जी। बट ज़्यादातर क्या है वो कमियां मालिकों के, मानो भी उन्होंने चंदा सुंदा नहीं दिया होता ज़्यादा। तो चंदे की वजह से काम खराब हो जाता है। बिल्कुल जी। घोड़ा मार्केट में चंदा कितने % काम कर जाता है रिंग में? बिल्कुल करता है। शो आधा शो स्पॉन्सर कर दो, सारे प्राइस आपकी हैं। सारे आपके। तो अगर किसी का डिजर्व करता है उसको मना कर देते हैं आप लगाओ मत। फिर मेरा लगता है ये तो एक तरीके से घोड़े के साथ गलत है। नहीं, उनके करने से तो अपनी अपनी कोशिश है जी, जिसका फिर ये है कि जिताना तो चंदा दे दो और क्या करें। हाँ, नहीं जिताना तो नहीं, आपका खुद का घोड़ा आपको पता है, लोग देखते हैं करते हैं, आपको लोग डिसाइड करते हैं ना वो तो। अब ऐसे ऐसे घोड़े हैं जिनको कभी फर्स्ट नहीं है लोग, बट उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, या उन घोड़ों को मतलब बहुत अच्छे लोग पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे घोड़े आते हैं जिनको उनके करेक्टर्स 99% काठियावाड़ी के होते हैं, बट मारवाड़ी में प्राइज मिल रहा है उनको। फिर लोग कुछ कह भी नहीं सकते भाई जीता हुआ है। नहीं, कहते भी है लोग, पर उनको पता है ना ये तो 2 मिनट की कहानी है, उसको एक बार कर दो, आज की बात है, कल को कुछ नहीं होना। देखो रिंग में अगर एक बार कोई घोड़ा विनर साबित हो गया उसके बाद में फिर कितने भी हाथ पैर मारो कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता है। डिसीजन चेंज होता नहीं है, क्योंकि अगर डिसीजन चेंज करे तो जजों के ऊपर सवाल उठ जावे। नहीं, हम भी अगर हनुमानगढ़ शो हमारा होता है उसको भी मैं आपको चलो बात आगे तो बताता हूँ। हम भी हमारी कमेटी उनसे अभी मीटिंग करेंगे, 2-4 दोस्तों ने हमने मिलकर, या जो भी हमारे पुराने ब्रीडर हैं बुजुर्ग हैं उनसे बात की थी। हम भी यहाँ के शो में तो कुछ चेंजेस करेंगे। उनमें क्या है, जैसे कि आप एक डिस्प्ले लगाओ तो उसमें आप नंबर डिस्प्ले होते रहेंगे सबके, और जज जैसे जजों की जो सीट है वो लोगों को दिखती रहेगी। 6 जजेस हो, बेस्ट ऑफ 6 में से 4 सेलेक्ट कर लो जो अच्छे हैं, 2 जो है उनको काट दो, जो बेस्ट 4 सेलेक्ट कर लो। और मेरे को लगता है कि ये चीज़ जब कुछ लोग करना चालू करेंगे ना तभी सब रिंगों में फॉलो हो पाएगी। बिल्कुल। नहीं, मैं बताऊं भी हनुमानगढ़ शो में अभी हमने बच्चा लगाया था, उसमें पता क्या होता है, कुछ क्या होता है जजेस को भी अपने अपने तरीके से घोड़ा पसंद आता है। बिल्कुल। अब मेरा नज़रिया अलग है, आपका अलग है। तो इस घोड़े को 5 में से 3 जज ने तो 8, 9, 10 कोई पॉइंट दिए हुए थे, और 2 जजेस ऐसे थे उन्होंने 2-2, 3-3 नंबर दिए थे। पर एक चीज ये ना, जब स्क्रीन पर चलता है ना तो जज को भी बड़े सोच समझ के नंबर देना पड़ेगा। सीट में तो जज को पता है 0 भी दे दे तो क्या पता लगे, सीट थोड़ी देनी है। नहीं, ये बिल्कुल होता है जी। अब मेरी बात सुनो, मैं पहले लाइन ब्रीड कर रहा हूँ, एक ये भी फर्क होता है ना, मेरे को आगे पहले लाइन के जो करेक्टर्स हैं उसका घोड़ा मिल गया, मेरे को वो पसंद आएगा, और आपको पसंद है उनको नहीं हो फिर। हाँ, नहीं वही तो कह रहा हूँ ना। तो उसमें क्या बेस्ट ऑफ 4 आ जाए, 6 जजेस हों, 4 आ जाए, बाकी सबको अपनी अपनी शीट दो, ये आपके घोड़े में कमी है, सेटिस्फाई करो उनको। कितने मेरे लगता है कि ये होना चाहिए। और अब की बार जो शो होने वाले हैं, मैं तो भाई यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन लगा दो, उसका भी चंदा और किसी से ले लेना, 50,000 रुपये में लग जाएगी, है ना। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल नहीं, काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी अच्छा शो था जी, बहुत अच्छा था। बट वही है ना, कुछ चीज़ें क्या होती है, हर एक बंदे को अपने हिसाब से पसंद होती है, तो उसमें आप जज की भी गलती नहीं मान सकते। पर ये कि स्क्रीन लगा दो तो लोगों का जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल डाउट, और आप शीट दे दो ना, मार्क शीट, अगले को भी ये तेरे मार्क्स हैं, ये चीज़ है।
बिल्कुल। तो अगला कंपेयर भी कर लेना, उस घोड़े को इतने दिए, मेरे को इतने दिए थी, इसमें कमी है। तो संतुष्ट हो जाए। हाँ, और तो उसमें क्या है, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव भी करके लाता है ना फिर अपना। तो भाई साहब अगर हम बात करें, भी हमारे सामने एक और घोड़ी है कि बच्ची है? ये 2 दांत घोड़ी है जी, बछेरी बनो। बछेरी हाँ जी। है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है डांसिंग क्वीन। डांसिंग क्वीन। तो नाचती है ये? हाँ, ये खड़ी खड़ी स्टेबल में अपने आप, जब घोड़े बाकी बाहर आते हैं अपने आप नाचती है स्टेबल में। अच्छा, नाचने की आदत होगी। तो डांस कंपटीशन में लगाओ इसको कभी। अगर इसके बाप की बात करें तो? इसका सब अननोन ही मानो, क्योंकि कंफर्म कोई है नहीं इसका। पहले तो प्रभात बताया था, फिर कोई एक घोड़े वाले ने और फोन किया कि बोला हमारे घोड़े की बच्ची है, तो अननोन है तो किसी लाइन की है। वो जो किसी की है, वो डीएनए के बाद में कंफर्म कर सकते हैं आप। और हाइट में देखे तो इसको? हाइट 60.61 की है जी। 60-61 की। हाँ जी। और उम्र में? उम्र 2 दांत है। 2 दांत है, यानी कितने महीने की होगी लगभग? ये 2.5 साल से ऊपर हो जी। 2.5 साल 3 से? साल के आसपास मानो आप। 3 साल के आसपास। अभी प्रेग्नेंट भी है 4.5 महीने की, आर्यन से। आर्यन से ही। और अगर मार्किंग में बात करें तो? ये पंच कल्याण है जी, बाल बावरी के साथ है। पंच कल्याण हाँ है। जी। तो क्या इसमें देख पा रहे हो घोड़ी में? घोड़ी का करेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मणियाँ बहुत पतला है, मुंह बहुत सुंदर, आंखें पूरी गोल बड़ी आंखें हैं, लेंथ बहुत अच्छी है, मार्किंग अच्छी है, और पूरी कितना टाइम हो गया अपने पास में इस घोड़ी को? इस घोड़ी को ये मानो अपने पास हो गए 5 महीने हो गए। 5 महीने हो हाँ गए। जी। तो ये घोड़ी कहाँ से लेके आए थे आप? ये कोई मेरे फ्रेंड ने ली थी जी, यूपी से, और उनसे अपन ली थी। आप लेके आए? हाँ जी। तो भाई साहब अगर बात करें, जैसे भी मार्केट में पहले बाल बबरियों का भी बहुत चलता था। हाँ जी। जैसे आप भी अभी मार्केट में घोड़ा घोड़ी लेने के लिए जाते ही हो। हाँ जी। तो बाल बबरियों की क्या स्थिति है अभी? लोग यानी कि थोड़ा सा उसको इग्नोर कर रहे हैं कि बराबर मान रहे हैं? नहीं, इग्नोर बहुत कम लोग हैं जो इग्नोर करते हैं, बाकी जो पुराने घोड़े रखते आ रहे हैं ना, वो सब इग्नोर कर रहे हैं जी। सारे लोग? बिल्कुल। क्योंकि मेरे को लगता है कभी कभार बाल भवरी के चक्कर में अच्छा घोड़ा और घोड़ी लोगों के हाथ से बहुत सारे फिसले हुए हैं। नहीं प्रदीप भाई, पता है क्या, कोई कुछ ना कुछ आप देखो, आज आप पैसे लगा के कोई चीज़ लेके आ रहे, अपने पास ऑप्शंस है, तो कोई भी लेके खुश नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके पास 4 बच्चे हैं, एक की भौरी माड़ी है, बाकी रेट में उसमें मिल रहे हैं, कर रहे हैं, तो 1-2 लाख की बात होती है, तो बंदा वो घोड़ा कभी नहीं लेता। और कुछ ना कुछ उस घोड़े में तभी भगवान ने उसको भौरी या गलत दी नहीं, भगवान देता ही ना उसको। वही वाली बात है कि हम शोरूम से भाई गाड़ी लेके आए तो स्क्रैच वाली क्यों लाए? क्यों लेके आए? हम तो भाई पैसे दे रहे पूरे, तो भाई पूरा चकाचक गाड़ी हाँ, चमकती। और अगर वो प्राइस में 2 घोड़ियां लिए, तीसरा यूं ही डाल रहे हैं, डाल दो, सबसे बढ़िया है। भाई ये है कि स्क्रैच वाली भी आदमी तब लेगा, डिस्काउंट मान मिलेगा के तो। चलो 20 लाख की गाड़ी है और 2 तुम्हारे लाख को अगर 12 लाख में या 15 लाख में दे रहा हो, इतना भी नहीं, 2 लाख में डिस्काउंट मिल रहा तो भी अगला दे देता है। तो भी दे देगा, चल कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम हो गए इसके। हाँ बोले रिपेंट करा लेंगे और क्या है। बिल्कुल। तो अभी जैसे घोड़ा घोड़ियों का भाई साहब मार्केट कैसा चल रहा है, यानी कि सेल परचेज की बात करें तो? जैसे आपके साथ में तो क्या फार्म वाले लोग मिलते रहते हैं, हाँ जी। है ना, तो हम भी बड़े सारे फार्मों पे जाते हैं, तो सेल परचेज अभी कैसी चल रही है मार्केट में? थोड़ी सी स्थिर है या धीरे धीरे चल रही है या स्पीड में, क्या कहते हो? फुल स्पीड में है जी। कितने मर्जी घोड़े घोड़ियाँ, अच्छे घोड़े घोड़ी हो तो आज आप चाहे 50 घोड़ियाँ बेच लो। हमारा तो क्या है, ये बीच में गांव, ये बॉर्डर पे गांव रह गया, शहर रह गया, तो अब पिछले 3 साल से तो हम कंटिन्यूस देखते हैं भी, इधर से इधर कोई ना कोई पिकअप में 2 घोड़ियाँ, किसी में 3 घोड़ियाँ, किसी में 1 घोड़ी, इधर परमानेंट ट्रांसपोर्टेशन का काम चल ही रहा है घोड़ियों का। तो वो घोड़ियाँ बिक रही है, कोई तो कम आप तो ना मेरे को एक तरीके से, आप जैसे हनुमानगढ़ तो पंजाब में आओ ना, राजस्थान में आओ। ये बात इसका भी कुछ नुकसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नुकसान तो क्या है जी, बिल्कुल बॉर्डर एरिया सारा कुछ है, कोई वो नहीं है। तो कभी कभी कभार जैसे ये भाई कहाँ क्या पंजाब के, कहाँ क्या राजस्थान, क्योंकि भाई बॉर्डर ही इतना सा है। बिल्कुल। आपको पंजाब तो बहुत नजदीक पड़ता होगा ना? हाँ, यहाँ से पंजाब बॉर्डर है 25 किलोमीटर है जी। आपको सही है वैसे, है ना, राजस्थान के भी मेले पास पड़ जावे, इधर से पंजाब के भी पास पड़ जावे। बिल्कुल जी। तो आपके यहाँ से पुष्कर कितना रह जाता होगा? पुष्कर हमारे यहाँ से है जी 310-15 किलोमीटर है। और बलोत्रा? बलोत्रा भी कोई 10-20 किलोमीटर फालतू हुआ है। 10-20 किलोमीटर, यानी कि 350 मान के 350 मान लो। तो जब भी ये थोड़ा सा दूरी है ना? हाँ जी। पर श्री गंगानगर तो बहुत ज्यादा ही दूर हो जाता है यार हमारे यहाँ से। नहीं, आपके यहाँ से तो पास में। बिल्कुल। वैसे अगर गंगानगर से और कहीं जाओ तो बड़ी दूर हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वो तो मेरे लगे नक्शे में भी चोटी पे ही आता है। बिल्कुल, पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है। बिल्कुल भाई साहब। बाकी भाई साहब जो अपन ने बच्चे वगैरह लोगों को दिखाए, जो घोड़ियाँ दिखाई हैं, इसमें से अगर कोई लेना चाहे तो सेल करने का भी कोई इरादा है क्या, सिर्फ दिखाना ही है? नहीं, वैसे उसके घोड़े के रिजल्ट दिखाएंगे। घोड़े के रिजल्ट? हाँ जी। बिल्कुल। बाकी घोड़ी में से कोई सेल करने का इरादा? नहीं। बाकी जब भी कोई भाई लेना चाहे तो भाई साहब के नंबर टाइटल में रहेंगे, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो जब भी लेने में तो एक बार आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब।